हेलो डियर फ्रेंड्स। ये हमारा आरआरबी पीओ इंटरव्यू सीरीज़ चल रहा है। इसमें ये अब हम स्टेप 2 डिस्कस करेंगे कि स्टेप 2 क्या होना चाहिए। स्टेप 2 में ना हम अपनी प्रोफाइल बिल्ड करेंगे, हम अपनी प्रोफाइल पे काम करेंगे। प्रोफाइल में सबसे पहले उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले प्रोफाइल में आपका नेम होना चाहिए। नेम में आपका नेम का मीनिंग, हिस्टोरिकल एसोसिएशन, रेलेवेंस कि आपके जैसे कि किसी अगर पर्सन का नाम बलराम है या कृष्ण है तो उसका क्या मीनिंग है, इंडियन माइथोलॉजी में, इंडियन कल्चर में क्या रेलेवेंस है। तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद आपको अपना फैमिली बैकग्राउंड प्रिपेयर करना है। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड में आपको ये देखना है कि आपका फैमिली का बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का है, बिजनेस का है, या फिर क्या है। तो अगर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है तो एग्रीकल्चर रिलेटेड आपको सभी स्कीम्स प्रिपेयर करनी है, जो भी रिसेंटली न्यूज़ में है या फिर जो भी 2 साल 3 साल पुरानी है वो भी। अगर बिजनेस रिलेटेड बैकग्राउंड है आपकी फैमिली का तो आपको ये देखना है कि आपको जैसे कि मुद्रा स्कीम, उसमें क्या लोन की क्या टाइप्स हैं, क्या कैसे कैसे लोन ले सकते हैं, पीएम स्वनिधि स्कीम, लोन्स अमाउंट, कंप्लीट कवरेज करनी है आपको सभी रिलेटेड स्कीम्स की। उसके बाद आपको अपना सिटी प्रिपेयर करना है। सिटी में आपकी सिटी की हिस्ट्री क्या है, आपके सिटी से फेमस पर्सनालिटीज़ कौन सी हैं, गवर्नर कौन है, गवर्नमेंट कौन सी है, अभी किस पार्टी की रूलिंग पार्टी कौन सी है, इलेक्शन होने हैं या कब होने हैं, या फिर एमपी कौन है आपकी सिटी से। तो ये सब चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी है। सेकंड पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट, कि अचीवमेंट अगर आपकी है कोई स्कूल डेज़ में, कोई यूनिवर्सिटी में, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ग्रेजुएशन में आपको ये मेंशन करना है कि आपको आपको ये प्रिपेयर करना है कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है। आपको अपने सब्जेक्ट की बेसिक डेफिनेशन, टर्म्स, मीनिंग्स, ये सब प्रिपेयर करना है। बिल्कुल बेसिक बेसिक ही करके जाना है। अगर आप अनलेस अनटिल आप कॉमर्स स्टूडेंट हो या फिर आपका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है, तब वो आपको थोड़ा और डीप में पूछ सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन इनफ हो रहेंगी। उसके बाद आपको आपका गैप ईयर देखना है कि गैप कितने साल का है। अगर आपके पास 2 से 3 साल का गैप है तो दैट इज़ ओके, क्योंकि इतना टाइम प्रिपरेशन में सबको लग जाता है। लेकिन अगर 5 ईयर या मोर देन 5 ईयर का है तो आपको अपना एक वैलिड जस्टिफिएबल आंसर रेडी करके रखना है कि आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे, व्हाट आर यू डूइंग सिंस देन। एंड उनको ट्रू स्टोरी बतानी है, कोई स्टोरी नहीं कुक नहीं करनी है उनके सामने, बिकॉज वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको सब पता होता है। तो आपको ट्रू स्टोरी बतानी है कि हाँ आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। उसके बाद जीआई टैग्स करनी है कुछ प्रिपरेशन, जो भी आपको आपके सिटी का जैसे प्रोडक्ट्स हैं, आपके स्टेट का प्रोडक्ट है उसको जीआई टैग मिला हुआ है, वो प्रिपेयर करोगे आप। उसके बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स के अंदर आपके डिस्ट्रिक्ट से जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो सब नहीं वो सब प्रिपेयर करना है। रामसर साइट्स जो भी हैं वो देखनी है आपको। वेरी रीसेंट डेवलपमेंट जो भी आपके स्टेट में हुई है वो सब आपको देखना है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है इंटरव्यू का, वो है कि आपको प्रैक्टिस करना है इन फ्रंट ऑफ मिरर। देखो, मिरर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग योर इंटरव्यू फेज़। तो आपको मिरर के सामने बहुत बार मैक्सिमम टाइम बोल बोल के प्रैक्टिस करना है, और आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है। आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके उसको देख सकते हो, बार बार सुन सकते हो कि आपकी अपना आपने अपनी टोन को ऑब्जर्व करना है। नोटिस योर टोन कि आपकी टोन कैसी है, बहुत फास्ट बोल रहे हो, बहुत धीरे बोल रहे हो, या फिर आपकी बहुत ज़्यादा ही गैप आ रहा है टोन में, कभी हाई टोन जा रही है, कभी लो टोन जा रही है। थ्रू आउट योर इंटरव्यू आपको अपनी टोन मेंटेन रखनी है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा हॉबी। तो हॉबी जो है वो बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है। अगर इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ लिया कि आपकी हॉबी क्या है, तो आपको ऐसी हॉबी बतानी है जिसमें आपको थॉरली नॉलेज हो, क्योंकि आईबीपीएस पैनल का ये ट्रेंड रहा है, देखा गया है अप टू माय नॉलेज, कि वो किसी एक थीम या उनको एक टॉपिक मिल जाता है तो वो उसी के आसपास इर्द गिर्द सारा इंटरव्यू घूमता रहता है। तो अगर वो उनको आपकी हॉबी पसंद आ गई या फिर उनको आपकी हॉबी में इंटरेस्ट आ गया तो वो आपसे उसके ऊपर पूरा क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब सभी टाइप की कवरेज आपको उसकी को करके जाना है अपने हॉबी को। जैसे कि आप हॉबी में क्या बोल सकते हो, आप एक या दो हॉबी अपनी चूज़ कर लो, या एक भी कर सकते हो। वो आपकी पर्सनालिटी को सूट करना चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए, और आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच करना चाहिए। जैसे कि आप सिंपली ये बोल सकते हो कि आपको पार्क में वॉक करना पसंद है, आपको बेयरफुट ग्रीन ग्रास पे चलना पसंद है या वॉक करना पसंद है। तो आप ये सब चीज़ें जो कि सिंपल हैं, जिस पे कोई क्रॉस क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं,
जैसे कि हाँ, आपको एडवांटेज पूछ सकते हैं कि बताओ ग्रीन ग्रास पे चलने के एडवांटेज क्या हैं। तो इस इन 2 सिंपल टॉपिक से आपको क्रॉस क्वेश्चंस कम आएंगे। लेकिन अगर जैसे आप योगा बताते हो या फिर आप कुकिंग, फूड, म्यूज़िक, ड्राइंग ये सब बताते हो तो आपको क्रॉस क्वेश्चंस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आपको थॉरली प्रिपेयर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप योगा बताओगे तो आपको ये बताना होगा कि हाँ, इसकी टाइप्स, इसके फादर कौन है, ये सब। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कि आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। थैंक यू।